मैंने हीटेड पूल में 88 फ्लैश ईटिंग लोचेस डाले, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने पर सेट किया, फिर 3 गोल्डन पाइथन्स पर एक छोटी फॉर्चून खर्च की जो कोर्टयार्ड में लगाए। बिस्तर के नीचे ब्लैक ब्रिसल्ड सेंटिपीड्स की एक कॉलोनी। सब सेट हो जाने के बाद मैंने न्यू ईयर हॉलिडे के लिए बैग्स पैक किए और बस इंतजार करना था कि मेरी एक्स घुटनों के बल वापस आए। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इंतजार किया जब तक मैं छुट्टियों पर गया और अपने पूरे परिवार को न्यू ईयर मनाने के लिए चुपके से मेरी विला में घुसा लाई। वो बस मेरे बिस्तर पर सोए ही नहीं और मेरी बेहतरीन वाइन पी ही नहीं, उसके 2 भांजों ने मेरे स्टडी के हर कलेक्टिबल फिगर को तोड़ दिया। जब मैंने इसका जवाब मांगा तो तारा ने मुझे मोरली ब्लैकमेल करने के लिए लाइव स्ट्रीम पर सुसाइड अटेम्प्ट किया, क्लेम किया मैंने उसे कुछ खिलौनों के लिए मरने पर मजबूर किया। ऑनलाइन अनजान लोग सच जाने बिना मुझसे जलती नफरत करने लगे। उन्होंने मेरी कंपनी को वैंडलाइज किया, सड़क पार करते वक्त मुझ पर सड़े अंडे फेंके। बचने की कोशिश में मैं लड़खड़ाया और एक तेज रफ्तार कार ने मुझे उड़ा दिया और वापस भेज दिया। इस बार तारा और मेरे ब्रेकअप के उसी मोमेंट मैं रात भर काम करता रहा, हर एक कलेक्टिबल फिगर को सेफ रखने के लिए अपने दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करते हुए। फिर मैंने कोर्टयार्ड के पॉन्ड में पिरान्हास भरे, स्टडी में एक विशाल कोन स्नेक रखी और अच्छे मेजर के लिए एक ब्लैक टैरेंटुला भी ऐड किया। मैंने फ्रंट गेट पर एक मेटल वार्निंग साइन लगाया, खतरनाक जानवर अंदर हैं, अंदर मत आओ। लेकिन मैं जानता था वो खुद को रोक नहीं पाएगी। ये विला करोड़ों की है, रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है, दिखावे के लिए बहुत कुछ है। वो मेरे घर में न्यू ईयर बिताना चाहती है। ठीक है, मैं श्योर करूंगा ये वो कभी नहीं भूलेगी। एथन, तुमने पासवर्ड क्यों बदला? मैं अंदर नहीं आ सकती। जब तारा फाइनली मुझे मेरे फ्रंट गेट पर कॉर्नर करती है। हमारे ब्रेकअप को 20 दिन हो गए हैं, कारण वो मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ होटल रूम में थी। मुझे हमेशा पता था वो बेशर्म है, बस नहीं पता था कितनी। हम तो टूट गए हैं। वो मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ मैंने तब कोड बदल लिया था, वरना वो पहले से अंदर होती। हम खत्म हो गए हैं। जाहिर है मैंने पासवर्ड बदला। तुम यहां वेलकम नहीं हो। तुम्हें मेरे घर में कदम रखने का हक नहीं है। तुमने मुझे घृणा से भर दिया, मैंने कहा। मेरा टोन फ्लैट था, कॉन्टेम्प्ट से। अगर उसमें थोड़ी भी समझ होती तो वो अभी मुड़ जाती, लेकिन मैं जानता था वो नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने ये कहा, एथन, हमारे बीच कुछ अच्छा था। तुम इतने ठंडे कैसे हो सकते हो? वो आदमी मैरिड निकला। मैंने उसके साथ सब खत्म कर लिया। मैंने अपनी बहन और उसके 2 बच्चों से प्रॉमिस किया है कि उन्हें न्यू ईयर के लिए यहां लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। तुम वैसे भी छुट्टियों पर जा रहे हो, घर खाली ही पड़ेगा। क्या मैं अपने फैमिली को यहां ठहरा सकती हूं? तारा पहले मेरी विला देख चुकी है। वो जानती है ये बाहर से कैसी दिखती है। साधारण, लगभग प्लेन, लेकिन अंदर से ये प्योर लक्ष्युरी है। पूरा स्मार्ट होम सिस्टम, कोर्टयार्ड में पॉन्ड, स्टोर रूम, प्रीमियम खाने पीने से भरा हुआ। वो लोग अंदर छुपकर 15वें दिन तक बिना निकले खा पी सकते थे। तुम्हारी हाउसिंग सिचुएशन मेरी चिंता नहीं है। तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर मर जाए तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम में से कोई यहां वेलकम नहीं है। मैंने उसे हटाकर दरवाजे से अंदर कदम रखा। गेट मेरे पीछे जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। मैंने वीडियो डोरबेल से देखा। जैसे ही उसे लगा मैं देख नहीं रहा, तारा के चेहरे से चाम गायब हो गई। वो मेरे गेट को घूरी और 2 बार थूकी, आंखों में एरोगेंस जल रही थी। मैं तो बस पूछ रही थी, पोलाइटली। जैसे ही तुम छुट्टियों पर जाओगे, मैं खुद ताला तोड़ूंगी। ये जगह मेरी है। मुझे पता था। उस स्मगनेस को देखकर मैं हंसा, गुस्से से नहीं बल्कि शुद्ध एक्साइटमेंट से, क्योंकि मैं ये पहले जी चुका था। मुझे पता था आगे क्या आने वाला है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने यही करतूत की थी और मैंने उसे ठीक उसी तरह मना किया था। मुझे लगा वो हट जाएगी, इसलिए मैंने 2 बार नहीं सोचा। 2 दिन बाद मैं घर से निकला। जैसे ही मैं गया, तारा ने अपने गांव से एक लॉकस्मिथ बुलाया जो लॉक तोड़ दे। फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ अंदर घुस गई और घर में रहने लगी।
जब पड़ोसियों ने पूछा, उसने बताया वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम फिर मिल गए हैं और मैंने उन्हें खुद ठहरने के लिए इनवाइट किया है। पड़ोसियों ने उसे हमारे रिलेशनशिप के दौरान देखा था। उनके पास शक करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। और तारा लालची और मूर्ख जैसी है, समय बर्बाद नहीं किया। उसने स्टोर रूम साफ किया, मेरी बेहतरीन एज्ड वाइन्स खोली, फ्रिज में जो था सब खा पी गई और चुपके से मेरी वार्डरोब की हर लक्सुरी आइटम बेच दी। उसकी बहन जैनेट ने मेरी 9 सबसे कीमती कोई फिश पका दी जो एक छोटी फॉर्चून थी, लेकिन सबसे बुरा वो नहीं था। सबसे बुरा था उसके 2 भांजे। उन्होंने मेरे स्टडी की शेल्फ्स पर हर एक कलेक्टिबल तोड़ दिया। एक भी नहीं बचा। कई लिमिटेड एडिशन थे, कुछ इरिप्लेसेबल थे। सब मिलाकर सालों की मेहनत और 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू थी। जब मैं छुट्टियों के बाद खुशनुमा मन से वापस आया तो उन्हें अभी भी अंदर डेरा जमाए पाया। मैंने तुरंत पुलिस कॉल की, हर नुकसान के लिए मुआवजा मांगा। लेकिन तारा और उसकी डिवोर्स्ड बहन जिसके 2 बच्चे थे, उनके पास देने को कुछ नहीं था। वो चीखीं और जमीन पर लूटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसकी जगह हमारी जान ले लो। फिर मुझे मैटर छुड़वाने के लिए मोरली ब्लैकमेल करने को तारा ने इसे और आगे बढ़ाया। उसने अपनी कलाइयां काटते हुए खुद को मेरे दरवाजे पर लाइव स्ट्रीम किया। वो वहीं मेरे दरवाजे पर मर गई। ऑनलाइन लाखों अनजान लोग जिन्होंने बस स्ट्रीम में जो दिखा वही देखा मुझसे बदले की आग से जलने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी तहस-नहस की, दूसरों ने मुझ पर सड़क पार करते वक्त सड़े अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ाया। एक कार ने मुझे फुल स्पीड पर टक्कर मारी। मैं एक फ्लावर बेड में जा गिरा, हड्डियां चकनाचूर। जब एम्बुलेंस आई तब तक मैं ब्लड लॉस से तड़प रहा था। मैं हॉस्पिटल पहुंचा ही नहीं। मैं उनसे नफरत करता था, तारा से और उसके परिवार के हर एक से। उनकी लालच और मूर्खता ने मुझे मार डाला। मुझे लगा मैं इस दुनिया से बस नफरत लेकर जाऊंगा। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वापस था, न्यू ईयर से ठीक पहले, उनके घुसने से पहले, घर जाने से पहले। इस बार तुम्हारे यार ने प्लान बना लिया है। वो मेरे घर में न्यू ईयर चाहते हैं। मैं उन्हें ऐसा न्यू ईयर दूंगा जो वो कब्र तक याद रखेंगे। उसी रात मैं अपने करीबी दोस्त को बुलाता हूं। साथ मिलकर हम सभी कोई को उसकी विला के पॉन्ड में सेफ रखने के लिए ट्रांसफर करते हैं। ये फिश कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा की हैं। तारा के परिवार को इनके करीब आने देने का तो सवाल ही नहीं। कोई के जाने के बाद पॉन्ड खाली लग रहा था, तो मैंने एक्वेरियम में काम करने वाले दोस्त को कॉल किया और बताया मुझे कुछ चाहिए जिसमें थोड़ा बाइट हो। कुछ फियर्स मैंने उसे बताया। अगले दिन सुबह सुबह वो बड़े पिरानहास और 2 मैसिव एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स लेकर आया। पिरानहास सीधे पॉन्ड में डाल दो, उसने कहा। मैं ऊपर थोड़े फ्लोटिंग वीड्स बिछा दूंगा ताकि चीजें डिस्क्रीट रहें, लोगों को डर न लगे। ये बहुत विशस हैं। खून की महक आए तो सेकंड्स में हंस को हड्डी तक साफ कर दें। तुम्हारे बैक कोर्ट यार्ड के बड़े वाटर टैंक्स टर्टल्स के लिए परफेक्ट हैं। ये पूरी सर्दी बिना खाने के रह सकते हैं और स्प्रिंग में अभी भी जिंदा होंगे। मुझे ये पसंद आया। मैंने पूछा क्या उसके पास कोई रेप्टाइल सजेशन है, कुछ जो मेरी छुट्टी के दौरान ट्रेसपासर्स को रोके। उसने तुरंत समझ लिया। कैसा रहेगा एक कोर्न स्नेक? वेनमस नहीं लेकिन बिल्कुल विशाल, देखने में टेरिफाइंग और पैनिक इंड्यूसिंग। एक दोस्त इन्हें ब्रीड करती है और उसके पास जरूरत से ज्यादा हैं। कहो तो आज दोपहर ले आऊं? मैंने हाँ किया। लेकिन बस यही नहीं था। मैंने एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी हायर की जो मेरे स्टडी के हर कलेक्टिबल फिगर को सावधानी से पैक करके मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पर शिफ्ट करे। घर की हर वैल्यूएबल आइटम उसके पीछे गई। लक्सुरी गुड्स, लिविंग रूम के एंटिक वाजेस, सब कुछ। जाहिर है एक खाली घर सस्पिशियस लगता है। मैंने कई पॉटेड प्लांट्स खरीदे, खासकर जो सबसे टॉक्सिक वैरायटीज मुझे मिल सकें, और पूरे कमरों में अरेंज किए। बाथरूम की टॉयलेटरीज को एक्सपायरी डेट निकल चुके प्रोडक्ट्स से बदल दिया। स्टोर रूम की प्रीमियम वाइन्स को हर लेबल की नकली बॉटल्स से रिप्लेस कर दिया। पैसे वाले बेवकूफ नकली वाइन खरीदते रहते हैं, है ना? प्रीमियम फ्रोजन सी फूड को सड़ी मछली और घिनौने श्रिम्प से रिप्लेस कर दिया जिन्हें कोई न छुए। सी फूड पसंद है? लो खाओ।
जाने से पहले मैंने एक टेक्नीशियन से पूरी प्रॉपर्टी में दर्जन भर से ज्यादा हिडन कैमरास लगवाए। मैं वो सब देखना चाहता था जो उस घर में हो और हर सेकंड पुलिस के लिए रिकॉर्ड हो। जब सब सेट हो गया तो मैं इत्मीनान से निकला, हाथ में लगेज लिया और फ्रंट गेट पर एक कस्टम एनग्रेव्ड मेटल वार्निंग प्लेट लगाई। खतरनाक जानवर अंदर हैं, अंदर मत आना, अपने रिस्क पर आगे बढ़ो। वो साइन लगने के बाद उनके साथ जो भी हो वो उन्हीं की जिम्मेदारी है। मैंने फेयर वार्निंग दिया था, लेकिन मैं तारा को जानता था, ट्रू टू फॉर्म। वो इस फैंटेसी को रेजिस्ट नहीं कर सकती कि विला में रहे, लक्शरी कार्स चलाए, कोई इंपॉर्टेंट बने। मैं पीछे मुड़कर देखे बिना निकल गया, लगेज को हाई स्पीड ट्रेन पर ले गया और जैसे ही सीट पर बैठा घर के हर कॉर्नर की कैमरा फीड्स खोल ली। कुछ देर सब शांत और खामोश रहा। एक विचार आया मन में, क्या रिबोर्न होने से चीजें बदल गई हैं? क्या तारा आएगी ही नहीं? क्या मेरी सारी तैयारी बेकार होगी? फिर मैंने सोचा, अगर तारा ने इस जिंदगी में सुधार किया है और अंदर नहीं आई तो शायद मुझे बदले की जरूरत नहीं। मैं बस नई शुरुआत कर सकता हूं। जब तक वो मेरे रास्ते से हट रही है, मुझे उसे बर्बाद करने की कोई खास इच्छा नहीं। मैं यहां तक सोचने लगा कि टैरेंटुला, कॉर्न स्नेक और पिरान्हास से भरे पॉन्ड का क्या करूं। मैं उन्हें भूखा नहीं छोड़ सकता, उन्हें निर्दोष लोगों को डराने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन लंच के बाद जब मैंने फीड्स फिर देखी, सब बदल गया था। तारा ने निराश नहीं किया। वो अपने गांव के लॉकस्मिथ के साथ आई। 200 युआन में उस आदमी ने बिना दूसरी बार सोचे मेरा गेट खोल दिया। तारा अंदर आई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने लॉकस्मिथ को 500 और दिए लॉक बदलने के लिए, और मेरा हाई एंड फिंगरप्रिंट लॉक एक सस्ते घटिया पैडलॉक से बदल गया। उसने गेट से वार्निंग साइन एक चाकू से उखाड़ा और ड्रेनेज डिच में फेंक दिया, दूसरी बार देखे बिना। जो उसे नहीं पता वो ये है कि छज्जे के नीचे कैमरा ने हर एक मोमेंट साफ और स्पष्ट रिकॉर्ड कर लिया था। लॉकस्मिथ के जाते ही वो सीधे स्टोर रूम गई। वाइन रैक भरा हुआ, फ्रीजर पैक्ड। वो बहुत खुश हुई, जोर से हंसी, इतना खाना मेरी बहन और बच्चे राजाओं की तरह खाएंगे। हंसते हंसते वो लिविंग रूम गई, अंडरफ्लोर हीटिंग चालू की और मेरे सोफा पर बैठकर टीवी देखने लगी। 2 घंटे बाद वो फिर बाहर निकली, लगभग जाकर जैनेट और दोनों बच्चों को लेने। मेरी ट्रेन स्टेशन में आ रही थी। मैंने कैमरा फीड बंद की, लगेज उठाया और उतर गया। बाहर निकलना भीड़ से भरा था, लगभग न्यू ईयर था और क्राउड्स हॉलिडे गुड्स से भरे बैग्स के साथ बह रही थीं। उत्सव का माहौल हर तरफ था। ये संक्रामक था और मुझे खुद एक हल्केपन के साथ चलता पाया जो लंबे समय से महसूस नहीं किया था। भाई ने स्टेशन पर पिकअप किया, चिंतित था कि मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। मेरे लिए डाउन जैकेट ही लाया था। वो गर्माहट घर तक साथ रही। मैं अपने बचपन के बिस्तर पर लेटा और कैमरा फीड्स खोली। तारा पहले ही अपनी बहन जैनेट और उसके 2 बदनाम बिगड़े भांजों फिलिक्स और लियो को मेरे घर में ले आई थी। जैसे ही जैनेट अंदर आई, वो तारीफ करने लगी। ये जगह तो कमाल है, तेरा एक्स सच में लोडेड है। तारा गर्व से मुस्कुराई। बिल्कुल, अभी मुझसे गुस्सा है, लेकिन अगर मैं डटी रही और निकलने से मना कर दूं तो जब वो वापस आएगा तब तक आ जाएगा। फीलिंग्स समय के साथ बढ़ते हैं। जैनेट को इसमें एक भी गलत चीज नहीं दिखी, बल्कि उसने तारा को एक और घटिया सजेशन दिया। जब वो वापस आए तो उसे बिस्तर पर ले जाओ, प्रेग्नेंट हो जाओ, किसी और का भी चलेगा। एक बार बच्चा हो जाए, तुम्हारी फैमिली, और फिर ये पूरी विला एसेंशियली तुम्हारी। तारा ने अप्रूव करते हुए सिर हिलाया। तुम हमेशा स्मार्ट रही हो दीदी। कोई वंडर नहीं कि डिवोर्स में 50 लाख ले आई। किसी के बिना जैनेट लीन हुई और तारा को एक सीक्रेट बताई। मेरे एक्स हस्बैंड को हमेशा लगता था ट्विंस उसके हैं। डिवोर्स के बाद भी कम से कम 20,000 महीने चाइल्ड सपोर्ट भेजता है, लेकिन वो उसके नहीं हैं। एक एक्स बॉयफ्रेंड के हैं, एक स्ट्रीट थग जिसके साथ उस वक्त थी, वो और उसका भाई खुद ट्विंस हैं। ट्विंस उसकी फैमिली में चलते हैं। कमाल की औरत है। वो सालों से अपने एक्स हस्बैंड को बेवकूफ बना रही थी। मैंने तुरंत फुटेज डाउनलोड की और एक दोस्त से पूछा जैनेट के एक्स हस्बैंड को एक्चुअली ढूंढने को। उसे ये रिकॉर्डिंग भेजने का इरादा था। इसे एक नेक काम मानो। कोई मर्द सालों तक बेवकूफ बनता नहीं रहना चाहिए।
जबकि दोनों बहनें गहरी बातों में थीं, फीलिक्स पिछले कोर्टयार्ड में खेलने चला गया। विशाल वाटर टैंक देखकर उसने तुरंत उत्सुकता में हाथ डाल दिया। मेरा दिल मुंह को आ गया। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल्स नॉर्मली सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं, लेकिन इस शहर में कोई असली ठंड का मौसम नहीं। ये टर्टल्स पूरी तरह जागे हुए थे, और एलिगेटर स्नैपर्स स्वभाव से ही फियर्स होते हैं। लेकिन फीलिक्स लकी था। टर्टल अभी नया आया था और सेटल नहीं हुआ था। हैरानी से उसने काटा नहीं। फीलिक्स उस विशाल प्राणी को देखता रहा और एक्साइटेड होकर बार बार हाथ डालकर उसे छेड़ता रहा। आखिरकार फीलिक्स ने एक बार ज्यादा हद पार की। आह, मेरा हाथ मम्मा, मेरी मदद करो। कैमरा इतना दूर था कि डिटेल्स साफ नहीं आ रही थीं, लेकिन मैंने देखा तारा और जैनेट दौड़ती हुई पिछले कोर्टयार्ड में आई। जैनेट ने पानी देखा जो अब खून से लाल था और वहीं बेहोश हो गई। तारा में ज्यादा हिम्मत थी। टैंक बहुत भारी था पलटाने के लिए, इसलिए उसके पास खुद हाथ डालने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। सारी हिम्मत जुटाकर उसने पानी में हाथ डाले। फीलिक्स के हाथ के पीछे जमे टर्टल को ग्रैब करने के लिए उसे पानी से बाहर निकाला तो टर्टल ने अपने रेजर शार्प क्लॉस को बार बार तारा के हाथों पर रगड़ा, गहरे खूनी घाव बना दिए। लेकिन असली टेरर ये था कि टर्टल फीलिक्स को छोड़ ही नहीं रहा था। डरकर वो और कसकर दबाता जा रहा था। फीलिक्स दर्द में सिसकता रहा। एंटी, इतना दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। तारा पुलिस कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाई, एम्बुलेंस कॉल करने की भी नहीं। तारा को डर था ट्रेसपासर के रूप में एक्सपोज होने का। फीलिक्स को छुड़ाने के लिए वो टर्टल का सिर काटने के इरादे से किचन चाकू लेने भागी। उसी एग्जैक्ट मोमेंट मैंने उसे कॉल किया, टाइम बाय करने के लिए। तारा ने स्क्रीन पर मेरा नाम देखा। पकड़े जाने के डर से पैनिक में उसने अभी भी रोते फीलिक्स को छोड़ा और उठाई, अपनी आवाज को काम जैसी बनाने की कोशिश की। एथन, तुम्हें कॉल करने का कैसे मन किया? उसने सांस फुलाते हुए पूछा। मैंने भौंचक्का होते हुए स्मूथली झूठ बोला। मेरे पड़ोसी ने कहा उन्होंने तुम्हें मेरी जगह के आसपास घूमते देखा। मैं वार्न कर रहा हूं, मुझे मेरे पीछे आने की वजह मत दो। तारा का सब ठंडा पड़ गया। नहीं, इम्पॉसिबल। तुम्हारे पड़ोसी गलत हैं, वो हकलाई। मुझे काम है, बाय। उसने काट दिया। तारा ने सोचा अगर पड़ोसियों ने उसे देख लिया है तो उन्हें छुपकर रहना होगा और बाहर जाना बंद करना होगा, वरना मुझे पता चल जाएगा और पूरा प्लान कोलैप्स हो जाएगा, और फिर उनका न्यू ईयर शुरू होने से पहले ही खत्म। जब तक उसने फोन काटा और फीलिक्स के पास वापस दौड़ी, टर्टल ने उसे फाइनली छोड़ दिया। लेकिन छोड़ते वक्त उसने उसके हाथ के पीछे से मांस का एक टुकड़ा ले लिया। खून बहता रहा। तारा ने फीलिक्स का हाथ देखा। उसे हॉस्पिटल नहीं ले गई। बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं थी। डर था कि कोई डिस्कवर कर लेगा कि वो मेरे घर में घुसी है। बजाय इसके उसने बेसमेंट खंगाला जब तक एक फर्स्ट एड किट नहीं मिला। अंदर रखे लॉन्ग एक्सपायर्ड एंटीसेप्टिक और बैंडेजेस निकाले। फोन पर ट्यूटोरियल देखकर मुंह बनाते बच्चे का घाव ड्रेस किया। जो उसे नहीं पता वो ये था कि वो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स न तो डिसइंफेक्ट करेंगी न ब्लीडिंग रोकेंगी। वो इन्फेक्शन को एक्सेलरेट करेंगी और घाव को सड़ा देंगी। जब वो फाइनली टर्टल से हिसाब चुकाने गई तो प्राणी कब का जा चुका था। पिछले कोर्टयार्ड में एक डेकोरेटिव रॉकरी, एक रीसर्कुलेटिंग फाउंटेन और ऑर्नामेंटल श्रब्स की एक कतार थी। किसी ऐसे प्राणी के लिए जो छुपना जानता हो, बहुत सारी कवर। बहुत बढ़िया। पुराने दोस्त। फीलिक्स ने पिछली जिंदगी में सिर्फ मेरे कलेक्टिबल्स नहीं तोड़े, मेरे घर के कोनों में जगह जगह पेशाब किया था। उसे स्नैपिंग टर्टल ने नोचते देखना न्याय जैसा लगा। मैं बहुत सैटिस्फाइड था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। मेरे पास उनके लिए बहुत सारे और गिफ्ट्स बचे थे। तारा ने बड़ी उदारता से स्टोर रूम से ढेर सारा सामान निकालकर लंच पकाया। विशाल साउथ अमेरिकन प्रॉन्स, फ्रेंच रेड वाइन, फ्रोजन फिश, फ्रोजन स्टेक्स और बनाओ। जैनेट ने बिना शर्म सोफा से आवाज दी, मुझे ढेर सारा चाहिए। फीलिक्स और लियो बढ़ते बच्चे हैं। वो जीत जैसा महसूस करती है। तो मैं ढेर सारा बनाऊंगी, तारा ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। उसने मेरा ऑलिव ऑयल उठाया और उड़ेल दिया जैसे कुछ कोस्ट ही न करता हो, जब तक जैनेट को पैन से एक अजीब स्मेल नहीं आई और उसे जी मिचलाने लगा। ये ऑयल तो खराब लग रहा है, तारा ने
उड़ा दिया। ऑलिव ऑयल हमेशा ऐसा ही स्मेल करता है। ये प्रीमियम है। फ्लेवर बस थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस। जब खाना टेबल पर आया तो जैनेट ने कुछ बाइट्स लिए और हर निवाले के साथ उसका एक्सप्रेशन डार्कनिंग होता गया। सी फूड बेकार लग रहा है। स्टेक्स काले हो गए। मत बताना। ये सब बिगड़ गया है। तारा ने इतना सब पकाकर भूख बनाई थी। उसने कुछ बाइट्स लिए। उसकी टेस्ट सेंस कभी शार्प नहीं थी और उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। मुझे तो ठीक लगता है। कुछ नहीं बिगड़ा। खाओ। जैनेट ने एक और बाइट को हाथ नहीं लगाया। बजाय इसके उसने खाली पेट नकली वाइन के बड़े घूंट लिए। तारा ने सोचा वो बस मुश्किल कर रही है और उसे इग्नोर करके खुद उत्साह से खाती रही। फीलिक्स और लियो बच्चे थे। उन्होंने तारा को मजे से खाते देखा और बिना हिचकिचाए उसके पीछे हो लिए। मिलकर उन्होंने पूरी टेबल साफ कर दी। करीब आधे घंटे बाद दोनों बच्चे पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागने लगे। जैनेट, जिसने खाली पेट ज्यादा शराब पी थी, चक्कर और जी मिचलाने की शिकायत कर रही थी। उसका चेहरा अलार्मिंग शेड का लाल था। तारा भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो चक्करों और पेट के दर्द के बीच हर थोड़ी देर में बाथरूम के चक्कर काटती रही। आखिरकार जैनेट और नहीं झेल पाई। रात के बीच में दोनों बच्चों को टैक्सी में बिठाया और हॉस्पिटल चली गई। तारा की हालत थोड़ी कम गंभीर थी, लेकिन उसने पूरी रात बाथरूम में गुजारी और बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अगली सुबह वो पूरी तरह निढाल थी। बिस्तर से बाथरूम तक जाने में कई बार गिरी। मैंने सब बड़े मजे से देखा। शाम तक जैनेट दो साफ दिखने में खोखले बच्चों को घसीटती हुई वापस विला आई। दोनों बहनों ने स्टोर रूम की हर चीज छान मारी। जो उन्हें मिला उन्हें रोक दिया। वाइन की हर बॉटल नकली थी। हर खाने की चीज एक्सपायर्ड थी। तारा सोफा पर गिर गई और कड़वाहट से बड़बड़ाई। मुझे लगा एथन लोडेड था। उसका वाइन रैक नकली से भरा है। कोई वंडर नहीं रात को इतना बुरा लगा। जैनेट ने जोड़ा कि खाना भी एक्सपायरी डेट निकल जाने का था। कोई वंडर नहीं बच्चे रात भर बीमार रहे। एथन बिल्कुल आउटरेजियस है। अगर मुझे सस्पिशन उठाने का डर नहीं होता तो उससे जाकर मेडिकल बिल्स मांगती। तारा ने कहा, नुकसान रिकवर करने का आसान तरीका है। वो हमेशा लक्जरी गुड्स खरीदता है। कल उसकी डिजाइनर चीजें चुपके से बेच देते हैं। जैनेट तुरंत अग्री हो गई। जो भी वो सोच सकती थी मैं पहले ही सोच चुका था। मैं बस इनका मेरे बेडरूम दरवाजे से गुजरने का इंतजार कर रहा था। ये स्मेल क्या है? जैसे ही तारा ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खोला, उसे इतनी भयानक बदबू ने मारा कि वो कदम पीछे खींच गई। मैंने जानबूझकर उन्हें अंधोए छोड़ा था। मोज़ो के कई जोड़े मैक्सिमम पोटेंसी पर केयरफुली कल्टिवेटेड। स्मेल कुछ कम नहीं कैटास्ट्रोफिक थी। जैनेट ने नाक दबाई और सेफ डिस्टेंस पर पीछे हट गई। जब तारा ने हिम्मत जुटाकर लक्जरी गुड्स ढूंढने अंदर प्रवेश किया, नाक ढकने के बावजूद वो ड्राई हीव रोक नहीं पाई। राह चलते देखने वाले सोचते वो प्रेग्नेंट है। उसने वार्डरोब में गहरे हाथ डाले और एक भी लक्जरी आइटम नहीं मिला। बजाय इसके कुछ गर्म, रोएंदार और बिल्कुल जिंदा उसके हाथ से छू गया। तारा ने एक शार्प गास्प के साथ हाथ खींचा। फीलिक्स दरवाजे से झांककर उसे पहले देख लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एंटी, तुम्हारे हाथ पर एक विशाल स्पाइडर है। तारा ने हाथ जोर से हिलाया, उसे फेंकने की डेस्परेट कोशिश में। टैरेंटुला सडन मूवमेंट से स्टार्टल्ड होकर उसकी उंगली में फैंस गड़ा दिए। फिर उसके बॉडी पर स्किटर करते हुए जमीन पर गायब हो गया। उसकी स्किन पर वो रेंगने वाला रोएंदार एहसास नाइटमेयर जैसा था। कुछ देर तक तारा एक ही जगह खड़ी चिल्लाती रही, स्पाइडर, स्पाइडर है। मेरे पास मत आओ, मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। जैनेट कमरे के पास नहीं फटकी। वो कॉरिडोर में खड़ी गर्दन उचकाकर अंदर देखती रही, साथ ही लियो को कॉलर से खींचती रही जो कमोशन देखने भागना चाहता था। फीलिक्स तारा की चीखों से घबराकर उसमें शामिल हो गया। मुझे भी स्पाइडर से डर लगता है। दोनों चिल्लाते रहे जो फॉरएवर जैसा लगा, फिर फाइनली शांत हो गए। फीलिक्स ने सांस लेकर अनाउंस किया, एंटी, मुझे लगता है स्पाइडर भाग गया। तारा की टांगें जो लीड जैसी भारी लग रही थीं, फाइनली हिलने पर राजी हुई। वो कमरे से ऐसे भागी जैसे जमीन में आग हो, और कसम खाई वहां दोबारा कदम नहीं रखेगी।
कैमरा ने सब साफ कैप्चर किया। उसकी टांगों के बीच एक डार्क पैच। वो खुद भीग गई थी। खुद को कंपोज करने के बाद तारा ने मुझे कॉल किया, उसका टोन केयरफुली कैजुअल। एक दोस्त ने कहा, तुम हाल में पेट्स रख रहे हो? किस तरह के? क्या वो वेनमस हैं? वो नंबर्स चाहती थी। जानना चाहती थी खतरनाक हैं या नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं दिया। तुम्हारा कोई काम नहीं, मैंने फ्लैटली कहा। मुझे कॉल मत करो जब तक रीजन न हो, तुम्हारी बैड लक हो। मैंने काट दिया। वेनमस है या नहीं? तारा सोचती रही, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार डर जीत गया। उसने हॉस्पिटल में एंटीवेनम इंजेक्शंस पर 2000 युएन खर्च किए, तब जाकर सेफ महसूस किया। लेकिन घर में कितने टैरेंटुलास खुले हैं ये न जानने की वजह से वो अब हर कमरे में जाने से पहले चेक करती थी। हर कोना, हर शैडो, हर दरार उस विशाल ब्लैक स्पाइडर के निशान के लिए। वो नर्वस रेक थी, कुछ नहीं होने पर कूदती, ऐसी चीजें देखती जो थी ही नहीं। जैनेट की कोई भी रिएश्योरेंस कोई फर्क नहीं करती थी। उसने मेरे बेडरूम में दोबारा जाने से मना कर दिया, किसी भी पैसे के लिए नहीं। वो इंतजार करने का विचार, अंदर उसे फिर काटने के लिए रेडी, उससे ज्यादा था जो वो झेल सकती थी। उसने जैनेट से अंदर जाने को कहा। जैनेट ने फ्लैट मना कर दिया। मैं वहां क्यों जाऊं? मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? जैनेट ने स्नैप किया और तारा बस कड़वाहट से उस एब्सर्डिटी पर हंस सकती थी। और इसी के साथ मामला पूरी तरह बंद हो गया। दिन के वक्त पड़ोसियों की नजर में आने के डर से उन्होंने विला के बाहर कदम रखना बंद कर दिया। स्टोर रूम बेकार हो जाने पर जैनेट को याद आया कि फ्रंट कोर्टयार्ड के पॉन्ड में फ्लोटिंग वीड्स के नीचे बड़ी मछलियां जैसी कुछ लर्क करती दिखी थीं। चलो उन्हें पकड़ते हैं, जैनेट ने प्रपोज किया। तारा तुरंत रेडी हो गई। परफेक्ट, न्यू ईयर्स ईव है। लंच में मछली, फिर आज रात चुपके से प्रॉपर डिनर के लिए निकलते हैं। लेकिन तुरंत एक प्रॉब्लम सामने आई। असल में पॉन्ड में उतरेगा कौन? तारा के हाथ टर्टल और स्पाइडर से घावों से भरे थे। वो उन्हें पानी में नहीं डाल सकती थी। लेकिन पॉन्ड चौड़ा था और प्रॉपर इक्विपमेंट के बिना एज से कुछ भी पकड़ना पॉसिबल नहीं था। जैनेट ने अपनी नई ड्रेस गंदे पानी में खराब करने से मना कर दिया और नहीं हिली। फीलिक्स, जो पास में मेरे गार्डन के पौधे खुशी से उखाड़ रहा था, बहस सुनकर आया और खुद वॉलंटियर हो गया। मुझे मछली पकड़नी है, मैं जाऊंगा। किसी के रोकने से पहले वो अपने हाथ के अभी बेयरली स्कैब हुए घाव को इग्नोर करके सीधे पॉन्ड में कूद गया। पिरान्हा नॉर्मली बड़े प्राणियों पर प्रोवोक्ड हुए बिना अटैक नहीं करते जब तक वो प्राणी ब्लीडिंग न हो। पिरान्हा को खून की स्मेल बेहद सेंसिटिव तरीके से आती है। जैसे ही फीलिक्स का घायल हाथ सरफेस तोड़ता है, पॉन्ड का हर पिरान्हा मुड़ता है और उस पर टूट पड़ता है, बिना रहम इंजरी को फाड़ते हुए। अचानक ओवरवेलमिंग पेन की वजह से फीलिक्स पूरी तरह पानी में गिर गया। मदद करो, दर्द हो रहा है, ये मछलियां मुझे खा रही हैं। वो चिल्लाया, अपनी आंखों के सामने घाव को खाए जाते देखकर। जैनेट को अपनी ड्रेस की याद ही नहीं रही। वो आगे बढ़ी और फीलिक्स की बाह पकड़ी, उसे बाहर खींचने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन फीलिक्स भारी था और एक हाथ काफी नहीं था। तारा, यहां आ और उसे खींचने में मेरी मदद कर। जैनेट ने डेस्परेटली देखा। मुझे तो उन मछलियों से डर लगता है, तारा ने कहा, और वहीं ढेर हो गई, जमीन पर बैठ गई बेकार। जैनेट ने आखिरी ताकत जुटाई और फीलिक्स को पॉन्ड से बाहर खींचा। जब तक वो बाहर आया, उसका घायल हाथ कच्चा और बुरी तरह से बर्बाद था, हड्डी का हल्का हिस्सा फटे मांस के बीच से दिख रहा था। मेरा बेटा, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ, जैनेट रोई। उसने एम्बुलेंस कॉल करने के लिए फोन उठाया। नहीं, एम्बुलेंस यहां नहीं आ सकती, तारा ने स्नैप किया। अगर वो इस एड्रेस पर आए तो हमारी ट्रेसपासिंग वाली सिचुएशन एक्सपोज हो जाएगी। क्या तेरी ऑनलाइन करियर की कोई वैल्यू नहीं? तारा ने उसे रोका, क्रिमिनल चार्जेस का डर था। लेकिन फीलिक्स का हाथ अगर और देर ट्रीटमेंट के बिना रहा तो परमानेंटली डैमेज हो सकता था। जैनेट ने जल्दी सोचा और एक कॉम्प्रोमाइज पर उतरी। वो ऐश कलर्ड फीलिक्स को लेकर जितनी जल्दी हो सके विला से दूर भागी, अपने और नेबरहुड के बीच डिस्टेंस बनाते हुए। इससे पहले वो काफी दूर जाकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जाए ताकि कोई उन्हें विला से कनेक्ट न कर पाए। लेकिन वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थीं। जब जैनेट का फोन बजा, तारा थी। तारा रो रही थी,
कुछ भयानक हो गया। लियो स्टडी में घुस गया। एक विशाल पाइथन उसके इर्द गिर्द लिपटी है। वो सांस नहीं ले पा रहा, मरने वाला है। मुझे उसके पास जाने से बहुत डर लग रहा है। जैनेट के घुटने टूट गए, वो गिर पड़ी। तारा पूरी तरह लाचार, फाइनली वही किया जो बचा था। उसने पुलिस और एम्बुलेंस कॉल की। अब उस एरोगेंस का नामो निशान नहीं था जो वो मेरे घर तोड़कर घुसते वक्त लाई थी। जब पुलिस कॉल आई मुझे बताने के लिए कि मेरे घर में घुसा गया है, मैं बाहर ग्रिल पर था। जब तक ऑफिसर्स सीन पर पहुंचे, फीलिक्स का हाथ इतना सेवियरली इंजर्ड था कि उसे एम्पुटेशन करना पड़ा। वो सर्जरी में था। लियो को ऑफिसर्स ने पाइथन से मुक्त कराया। वो बुरी तरह हिला हुआ था, टूटे फूटे फ्रैगमेंट्स में बड़बड़ा रहा था। फिर फीवर स्पाइक हुआ। जैनेट बेहोश ही थी, सब चीजों को देखते हुए लकी थी। तारा इतनी फॉर्चुनेट नहीं थी। लगातार शॉक्स ने उसे मैडनेस की कगार पर धकेल दिया था। वो वाइल्ड इनकोहेरेंट बर्स्ट्स में बोल रही थी, स्पाइडर्स और पाइथन्स के बारे में चिल्लाती रही। उसमें कुछ क्लियरली टूट गया था। जब जैनेट को होश आया, उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मुझे पता था वो आने वाली हैं और मैंने जानबूझकर ट्रैप लगाया। उसने हर नुकसान का मुआवजा मांगा। पुलिस ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने को कहा। मैंने रिमोटली उन दिनों की फुल सर्वेलेंस फुटेज निकाली और सीधे पुलिस को भेज दी। गलती किसकी है साफ दिख रही थी। फुटेज रिव्यू करने के बाद उन्हें मेरी पर्सनली कोऑपरेशन की जरूरत नहीं रही। साफ था मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने बस अपने घर में नॉन वेनमस लेकिन फॉर्मिडेबल एनिमल्स रखे थे। अगर उन्होंने दरवाजे पर लगे वार्निंग साइंस को इग्नोर करके जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे होते तो ये कुछ भी नहीं होता। मैं उन्हें मुआवजा नहीं दूंगा ही नहीं, मैं डिमांड करूंगा कि वो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान का मुआवजा दें। मैंने एक अटॉर्नी रिटेन किया। जैनेट के साथ हर नेगोशिएशन उसके जरिए हो। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स पर छोड़ो। अगले दिन मेरे अटॉर्नी ने बताया जैनेट ने कई बार धमकी दी कि मुझे बैंकक्रप्ट करवाएगी, लेकिन उसने यह भी कहा कि इस सिचुएशन में वो लोग क्लियरली गलत हैं। घर के मालिक के तौर पर मैंने वार्न करने का अपना ड्यूटी पूरा किया। जज लाइटली मेरे फेवर में रूल करेगा या ज्यादा से ज्यादा एक नॉमिनल ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर की मांग करेगा। इससे मेरा मन शांत हुआ। मेरे पास सॉलिड एविडेंस है। मैंने लॉसूट का स्वागत किया और अटॉर्नी से जैनेट को मैसेज दिलवाया, जब चाहे कोर्ट में ले जाएं। फिर मैंने पहले मूव किया, सर्वेलेंस फुटेज में चेहरे ब्लर करके उसे ऑनलाइन पोस्ट किया जैनेट से पहले। उसका वो चांस खत्म किया कि वो पब्लिक सिंपैथी के लिए विक्टिम बन सके। फेसेस ब्लर होने के बावजूद जैनेट का ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के रूप में थोड़ा फॉलोइंग था। कुछ व्यूअर्स ने उसे उसके सिलुएट से ही पहचान लिया। वर्ड फैली की फुटेज में एक वुमन जैनेट है। कमेंटर्स ने उसके पुराने वीडियोस पर फ्लड किया। वो वेल्थी फैमिली का क्लेम नहीं करती थी और लोगों के घर तोड़कर घुसती है। कभी कुछ रियल था क्या? दोनों बहनें गोल्ड डिगर्स हैं, घिनौनी। इन्हें यही मिलना था। और घर के मालिक से मुआवजा मांगने की हिम्मत। उसने आदमी का घर तहस-नहस किया। अच्छा हुआ उसने वो एनिमल्स रखे, वरना वो खूबसूरत प्रॉपर्टी रुइंस में होती। पब्लिक जैनेट पर पलट गई, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। जब स्टोरी स्टिल ट्रेंडिंग थी, मैंने वो वीडियो पोस्ट किया जो एक्सपोज करता था कि काइल ने जाने अनजाने किसी और के बच्चे पाले थे। मुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ा। उसी रात काइल सीधे हॉस्पिटल वार्ड में पहुंचा जहां फीलिक्स और लियो एडमिट थे। पब्लिक रिएक्शन उससे तेज फैली जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। जैनेट के ट्विंस उसके नहीं हैं वाली फुटेज के बाद व्यू काउंट एक ही रात में 10 लाख पार कर गया। कमेंट सेक्शन फीडिंग फ्रेंजी था। किसी ने काइल का पूरा बैकग्राउंड खोद निकाला। काइल एक बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी का ओनर था, काफी वेल्थी और मशहूर रूप से प्राउड। उसने सोशल मीडिया को अपने ट्विन बॉयज की फोटोज से भर रखा था, लगातार बोस्ट करता था कि ग्रेट फादर्स ग्रेट सन्स पैदा करते हैं। हर सिंगल पोस्ट अब एक पंच लाइन था। मैंने फोन रखा और ब्रीफली फ्रेश हुआ। शो शुरू हो गया था और कौन सा डायरेक्टर ओपनिंग नाइट मिस करता है। मैंने डेलिबरेटली एक ब्लैक कोट पहना जो साफ कहता था मुझसे पंगा मत लो, फिर सिटी हॉस्पिटल ड्राइव किया। मैं ऑर्थोपीडिक वार्ड तक भी नहीं पहुंचा था जब वो सुनाई दिया। जैनेट की पियर्सिंग चीख कॉरिडोर में गूंजती, किसी चीज के टूटने की आवाज के साथ। काइल बस मेरी सुनो। वो वीडियो फैब्रिकेटेड था।
एथन ने मेरे खिलाफ बदला लेने के लिए बनाया। उसने पूरी बात फेक की। हॉलवे पेशेंट्स और उनके परिवारों से पैक्ड था, सब बेहतर व्यू के लिए गर्दन उचकाए। हेड नर्स फ्रैंटिक थी, पसीने में डूबी, क्राउड के थ्रू पुश नहीं कर पा रही थी। मैंने क्राउड को हटाया और खुद को एक एक्सेलेंट वांटेज पॉइंट पर पाया। अंदर रूम रुइंस में था। काइल, जो जैनेट के सोशल मीडिया पर अक्सर कॉन्फिडेंट, प्रॉस्परस नजर आता था, अब रेड फेस्ड, नसें गर्दन में उभरी हुई खड़ा था। उसने फोरहेड को एक हथियार की तरह ग्रिप किया। जैनेट घुटनों पर थी, बाल बिखरे हुए, आर्म्स काइल की टांग के इर्द गिर्द बंधी, छोड़ने से इनकार। वो केयरफुली मेंटेन्ड फेस पहचान से परे सूजा हुआ था। वो क्लियरली अभी मारी गई थी। एक बेड पर फीलिक्स बेहोश था, फ्रेश एम्पुटेशन सर्जरी के बाद। दूसरे पर लियो सिसकता रहा, ब्लैंकेट्स के नीचे का पता। और मेरी एक्स तारा, वो कोने में झुकी छत को ब्लैंकली देख रही थी, ऑब्सेसिवली बड़बड़ाती, स्पाइडर्स, बड़े स्पाइडर्स। काइल, सीथिंग रेज से एक शॉर्ट हॉलो लाफ निकाला। वो जो तब आता है जब फ्यूरी कॉन्टेम्प्ट में टिप करे। उसने जैनेट को एक किक से धकेला। वीडियो फेक हो सकता है, क्या पैटर्निटी टेस्ट भी फेक हो सकता है? उसने अपना ब्रीफ केस खोला और डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक रूम में फेंका। वो जैनेट के चेहरे पर लगे। व्हाइट पेजेस हवा में फट गए, फिर बर्फ की तरह नीचे ड्रिफ्ट हुए। जैसे ही मैंने वो वीडियो कल रात देखा, मैंने टेस्ट रश करवाया। उन्होंने तुम्हारे छोड़े हुए बाल और टूथब्रश का इस्तेमाल किया। रिजल्ट वही है, खुद देखो। इन दोनों में मेरा एक बूंद ब्लड नहीं है। काइल की आवाज पूरे फ्लोर पर गूंजी। मैंने 8 साल किसी और के बच्चे पाले, हर महीने 20,000 सपोर्ट। तुम्हें घर दिलाया, गाड़ी दिलाई। जैनेट, तुमने मुझे पूरा बेवकूफ बनाया। जैनेट ने जमीन पर बिखरे पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट्स देखे। सारा रेजिस्टेंस ड्रेन हो गया। वो पूरी तरह कोलैप्स हो गई। काइल की ट्राउजर लेग पकड़ी, कांपते हुए। हम शादीशुदा थे। क्या वो कुछ काउंट नहीं करता चाहे बच्चे तुम्हारे न हो? हमारे बीच कुछ रियल था ना? फीलिक्स ने हाथ गवाया। ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। हमें छोड़ नहीं सकते। मेरे हाथ हटाओ। काइल घृणा से पीछे हटा, जैसे वो कोई कंटामिनेटेड चीज हो। मैं 3 चीजों के लिए आया हूं। उसने 3 उंगलियां उठाईं। उसकी आंखें ठंडी और निर्दयी थीं। पहला, तुम्हारे नाम की वो प्रॉपर्टी। मैंने डिपॉजिट दिया। मैंने मोर्गेज पे किया। मैंने पहले ही अटॉर्नी से एसेट फ्रीज के लिए फाइल करवाई। तुरंत निकलो। दूसरा, बीते 8 सालों में दिया हर सेंट चाइल्ड सपोर्ट, जिसमें डिवोर्स सेटलमेंट में दिए 50 लाख शामिल हैं। मैं वापस लेने के लिए सू कर रहा हूं। ये अनजस्ट एनरिचमेंट है। ये फ्रॉड है। मैं बस पैसे वापस नहीं चाहता। मैं तुम्हें बार्स के पीछे देखना चाहता हूं। तीसरा, काइल ने मुड़कर हॉस्पिटल बेड्स पर दोनों बच्चों को ठंडे से देखा। जो गर्माहट उसकी आंखों में थी वो गायब थी। बस रिवल्शन बचा था। आज से मैं उन बच्चों के मेडिकल बिल्स का 1 सेंट भी नहीं दूंगा। मैंने अभी पेमेंट काउंटर पर 50,000 का प्री डिपॉजिट रिफंड करवाया। वो आखिरी बात उसे तोड़ देती है। जैनेट एक प्योर डिस्पेयर की चीख निकालती है। नहीं काइल, तुम ये नहीं कर सकते। फीलिक्स को फॉलोअप केयर में 1 लाख और चाहिए। अगर फंड्स खींच लोगे तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट बंद कर देगा। तुम हमें मौत की सजा दे रहे हो। सजा? काइल ने ठंडी हंसी दी और अपना थोड़ा क्रम्पल्ड जैकेट सीधा किया। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। उनके असली बाप को ढूंढो, जो भी वो लो लाइफ है। वो जाने लगा। जैनेट ने डेस्परेट होकर उस पर झपटी, लेकिन उसके बॉडीगार्ड ने उसे जोर से धकेल दिया। वो बेडसाइड कैबिनेट में क्रैश हुई, माथे से। तुरंत खून बहने लगा। उसी मोमेंट मैं डोरवे से स्पेक्टिकल एंजॉय करते हुए ताली बजाने लगा, धीरे धीरे, जानबूझकर। शानदार, सच में शानदार। अनजानी क्लैपिंग ने रूम को फ्रीज कर दिया। हर सिर मुड़ गया। जैनेट ने हाथ से ब्लीडिंग फोरहेड दबाया। खून गाल पर बह रहा था। वो किसी नाइटमेयर जैसी लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों की नफरत लगभग टैंजिबल हो गई। एथन, वो चिल्लाई और मेरी तरफ झपटी। तुमने ये किया। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार दूंगी। वो कभी मुझ तक नहीं पहुंची। एक स्लाइड साइड स्टेप और वो मुझसे बचते हुए गुजरी। मैंने उसे ट्रिप किया।
और वो गिर गई। मैं उसके ऊपर खड़ा रहा, जल्दी नहीं। मेरी आवाज परफेक्टली काम थी। तुम जो चाहो खा सकते हो, लेकिन अपनी ज़बान संभालो। तुम थे जिसने अपने हस्बैंड से चीटिंग की। तुम थे जो अपने पूरे परिवार को मेरे घर इलीगली लाई, शुद्ध लालच की वजह से। इसमें मेरी क्या गलती है? कायल ने मेरी नजर पकड़ी। उसके चेहरे का कुछ टेंशन गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से रिप्लेस हुआ। शायद ग्रैटिट्यूड। आखिर अगर मेरा वीडियो नहीं होता, वो जिंदगी भर किसी और का बिल भरता रहता। थैंक्स मैन। जब वो गुजरा तो उसने मेरे शोल्डर को फर्म पैट दिया। तुम खुद कोई सेंट नहीं, लेकिन मेरा एक एहसान है। मैंने स्माइल किया। डोंट मेंशन इट, कायल। मैं बस अपना बचा रहा था। कायल ने एक शॉर्ट ग्रंट दिया, अपने लोगों को इकट्ठा किया और पीछे मुड़े बिना चला गया। अपनी फाइनेंशियल लाइफलाइन खो जाने पर जैनेट की आखिरी उम्मीद इवेपोरेट हो गई। वो जमीन पर मुंह के बल पड़ी, मुट्ठियां मार रही थी, बेरोक रो रही थी। बेड पर लियो इतना रोया कि लगभग कॉन्वल्सिंग था। और कोने में तारा हवा में पंजे मारती रही, जैसे इनविजिबल स्पाइडर्स उसके चारों तरफ स्वार्म कर रहे हों। बायस्टैंडर्स ने मरमर किया और पॉइंट किया। तो ये है वो गोल्ड डिगर। इसे यही मिलना था। बच्चे तो उसके हैं ही नहीं। कितनी घिनौनी बात है। सुना उसने सपोर्ट पेमेंट्स वापस लेने के लिए सू किया। अब उनके पास कुछ नहीं, और ऊपर से डेट का पहाड़। मैं नहीं गया। मैं जैनेट के पास गया और उसके बगल झुक गया। रोना बंद करो, मैंने शांति से कहा। ताकत बचाओ। कायल ने हाथ खींच लिया, और मैं यहां चैरिटी देने नहीं आया। मेरे अटॉर्नी ने पहले ही सब कैलकुलेट कर लिया है, जो तुम्हारे परिवार ने मेरे घर में डैमेज किया। मैंने एक लंबा डॉक्यूमेंट जेब से निकाला और उसके चेहरे के सामने रखा। ये है लिस्ट। जो वाइन पी, जो खाना खाया, जो एंटिक वास तोड़ी, जो कारपेट बर्बाद की, और सबसे क्रिटिकल, जो कलेक्टिबल फिग्यूरीन्स तोड़े। प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन करीब 36 लाख युआन। जैनेट का सिर उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 36 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब है। कुछ सस्ते प्लास्टिक फिगर्स इतने वर्थ करते हैं? सस्ते प्लास्टिक फिगर्स? मैं ठंडे से हंसा। वो लिमिटेड एडिशन थे। आउट ऑफ प्रिंट कलेक्टिबल्स। सेकेंडरी मार्केट पर प्राइसलेस। मैंने सर्टिफाइड अप्रेजल करवाई है। कोर्ट उस लिस्ट के हर फिगर को रिकॉग्नाइज करेगी। और चूंकि क्लियरली तुम्हारे पास पे करने के साधन नहीं हैं, मैंने जानबूझकर वर्ड्स हैंगिंग छोड़े, फिर उसके कान के करीब झुका और एक ऐसी आवाज में बोला जो बस वो सुन सके। मैंने सुना। तुम्हारा वो एक्स, वो जो स्ट्रीट क्रू के साथ था। इन दोनों बच्चों का असली बाप अभी जेल से छूटा है। तुम्हारे क्या लगता है, उसे पता चलेगा कि उसके 2 ग्रोन सन्स और एक वेल ऑफ एक्स हैं, तो वो क्या करेगा? जैनेट की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। उसका पूरा बॉडी कांपा। वो उस आदमी को अच्छी तरह जानती थी। वो उसकी नाइटमेयर था, एक सॉर्टन ह्यूमन बीइंग थ्रू एंड थ्रू। एक बार लैच कर लो तो हटाना इम्पॉसिबल था। एक लीच। उसने उससे सालों लड़कर खुद को फ्री किया था, बस कायल को रिप्लेसमेंट के रूप में पाने के लिए। डर से। अब कायल का सामना करने से ज्यादा डरी हुई थी। क्या मैं खड़ा हुआ और अपने लपेल से काल्पनिक धूल झाड़ी। मुझे बस लगता है फैमिली फैमिली होती है, और फैमिली को पूरी होनी चाहिए। चूंकि कायल इन बच्चों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, किसी को तो उनका बाप बनना होगा। नहीं लगता। तुम इंसान नहीं हो, एथन। तुम एक मॉन्स्टर हो। जैनेट एक दुखद चीख निकाली। मैंने पीछे से अब्यूज को एक्नॉलेज नहीं किया। मैं मुड़ा और उस वार्ड से बाहर निकल गया जो एंटीसेप्टिक और निराशा की गंध से भरा था। बाहर धूप तेज थी। मैंने एक स्लो ब्रेथ ली, फोन निकाला और डायल किया। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने मेरे लिए एक नंबर ट्रैक किया था। जैक, मैंने अपनी आवाज वार्म और इजी रखी। सुना तुम एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। मेरे पास तुम्हारी पुरानी फ्लेम जैनेट के बारे में कुछ बड़ा है। 2 ग्रोन सन्स और पैसों का ढेर। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक कोर्स लालची आवाज लाइन पर आई, मार्जोंग टाइल्स की आवाज के बीच। हाँ, कौन है? कोई फर्क नहीं कौन हूं। जो मैटर करता है वो ये है कि जैनेट अभी सिटी हॉस्पिटल में है। ऑर्थोपीडिक्स वार्ड 3। ज्यादा देर करोगे तो कोई और पहुंच जाएगा। मैंने फोन काटा और दूर ट्रैफिक लाइट्स को पलकते देखता रहा।
मेरे होठों पर एक ठंडी स्माइल सेटल हो गई। जैनेट, तारा, तुम्हें लगता है ये खत्म हुआ? नहीं, ये बस शुरुआत है। तुम्हें दूसरों की चीजें छीनना पसंद है, लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद है, तो लो एक गिफ्ट। कुत्ता लीश से छूट गया है। अपने फैमिली का स्वागत करने को तैयार हो? मुझे जल्दी नहीं थी। मैं हॉस्पिटल लॉबी में एक सीट पर सेटल हो गया। एक हॉट कॉफी ऑर्डर की और आराम से पी। करीब 20 मिनट बाद एंट्रेंस पर एक कमोशन उठी। एक फ्लैशी फ्लोरल शर्ट और टाइट जीन्स में एक आदमी, चेहरा उस हार्डनेस से मोटा जो सालों की रफ लिविंग से आती है। एक ड्रैगन टैटू शोल्डर पर रेंगता हुआ स्वैगर्ड आया, सांस के साथ कर्सिंग। उसके पीछे दो ब्लीच्ड ब्लॉन्ड साइड किक्स रोलिंग आए उस बोनलेस स्ट्रीट स्ट्रट के साथ। वो किस्म जो पहचान में आ जाती है। यही था जैक। मैंने अपनी कैप नीचे खींची और इन 3 अटैक डॉग्स को बिना किसी हेजिटेशन के एलिवेटर्स की तरफ जाते देखा। मैंने उन्हें कर्टसी की थी। फ्लोर नंबर और रूम नंबर फोन पर पर्सनली दिया था। मैंने फोन निकाला और उस मिनिएचर ब्लूटूथ ईयरपीस से कनेक्ट किया जो मैंने एक्सीडेंटली जैनेट के वार्ड दरवाजे के पास छोड़ा था। जो साउंड्स आए वो बहुत सैटिस्फाइंग थे। आवाज से लग रहा था वार्ड का दरवाजा हिंजेस से उखड़कर अंदर कट गया। इनमें से जैनेट कौन है? अभी बाहर आ। जैक का ग्रेवली रोर ईयरपीस में फटा। जैनेट की टेरिफाइड चीख तुरंत आई। जैक, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? किसने बताया मैं यहां हूं? मुंह बंद रखो। जैक को सवालों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुना है तेरे 2 बच्चे हैं, मेरे और उस रिच एक्स से 50 लाख निकाले। मेरे पास नहीं है। पैसे वापस खींचे जा रहे हैं, बस जाओ प्लीज, बस जाओ। पैसे नहीं? ईयरपीस में एक शार्प क्रैक आई। स्लैप की अनमिस्टेकेबल आवाज। मैं उसकी तरफ से विंस किया। मैं अभी जेल से निकला और मेरी लक गार्बेज है और तुम बता रही हो ब्रोक हो। तुम्हारे गले में जो चेन है वो काफी हैवी लग रही है। उतारो। वार्ड केओस में बदल गया। जैनेट की चीखें, लियो की चिल्लाहट, चीजें पलटने और टूटने की आवाजें, सब एक साथ उलझी हुई। बस यही बचा है मेरे पास। लोगे मत। फीलिक्स को अभी भी सर्जरी चाहिए। सर्जरी किस लिए? जैक ने स्नीयर किया। बच्चे का तो हाथ ही नहीं है। बड़ा होकर बेकार होगा। अभी से छोड़ दो। ये वाला, एक पॉज। ये ठीक दिखता है। मेरे साथ आ सकता है। कमाई करेगा। मैं खुद से क्वाइटली हंसा। तो ये था वो ग्रेट लव जिसके लिए जैनेट ने इतना लड़कर बच्चे पैदा किए। उसकी नजर में कायल हमेशा बेवकूफ था जो बिल भरता रहा। जैक उसका रियल मैन था। अच्छा, उसका रियल मैन उसे एक लेसन देने आ गया। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाओ, जानवर। हट जाओ। और वायलेंस की आवाजें। डल थर्ड्स, जैनेट की दबी हुई ग्रोन्स। उसी मोमेंट तारा जो अपनी दुनिया में खोई थी, जैक की ब्रुटैलिटी रजिस्टर करती लगी। डर से या किसी रॉ इंस्टिंक्ट से वो अचानक चिल्लाई, स्पाइडर्स। बड़े काले स्पाइडर्स, ये काटेंगे। काटेंगे मरने तक। उसने टेबल से थर्मोस उठाकर सीधे जैक पर फेंका। मिस किया, लेकिन उबलता पानी इम्पैक्ट पर उसे भिगो गया। क्या? ये पागल औरत कौन है? जैक का गुस्सा एक्सप्लोड हुआ। मुझ पर फेंकने की हिम्मत? छोकरों, इसे मारो जब तक रुक न जाए। उस मोमेंट वार्ड एक जेन्युइन हेलस्केप बन गया। जैनेट और तारा, वो पेयर जो खुद को बहुत इनसफरेबल एरोगेंस से कैरी करती थीं, जो मुझे सेकंड थॉट के बिना देखते थे, अब 3 थग्स के हाथों पीटी जा रही थीं, पूरी तरह हेल्पलेस। नर्सेस और सिक्योरिटी जल्दी आए। लेकिन जैक जैसे आदमी के सामने, फ्रेशली रिलीज्ड और शेम से इम्यून, कोई सीधे इंटरवीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। दरवाजे पर खड़े चिल्लाए कि पुलिस बुलाई गई है। जैक को जरा भी कंसर्न नहीं था। मैं अपने फैमिली को डिसिप्लिन कर रहा हूं। ये घरेलू मामला है। पुलिस क्या करेगी मेरा? वो पूरी तरह गलत नहीं था। कई सिचुएशंस में पुलिस ऐसे केसेस में मुश्किल में पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन डिटेंशन। जैक जैसे किसी के लिए डिटेंशन सेंटर लगभग फ्री होटल है। जैसे जैसे ईयरपीस में फरियाद शांत और ज्यादा डेस्परेट होती गई, मैंने जान लिया टाइमिंग सही है। इस डॉग स्पेक्टिकल ने न सिर्फ जैनेट की आखिरी साइकोलॉजिकल डिफेंसेस तोड़ी थीं, इसने उस आखिरी बिट ऑफ डिग्निटी को भी छीन लिया जो उन्हें इस सिटी में सरवाइव करने देती थी।
मैंने एयरपीस निकाला, नियरेस्ट बिन में डाला और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सड़क के पार एक क्वाइट कैफे में टेलर्ड सूट और गोल्ड रिम्ड ग्लासेस में एक आदमी खिड़की के पास बैठा डॉक्यूमेंट्स पलट रहा था। उसका नाम प्रेस्टॉन था, एक सेलिब्रेटेड क्रिमिनल लॉ स्ट्रैटेजिस्ट, और वो टॉप टियर अटॉर्नी जिसे मैंने कंसिडरेबल एक्सपेंस पर रिटेन किया था। उसका सिग्नेचर लाइन, मुझे काफी पे करो और मैं शैतान के अपने लेजर में भी खामियां ढूंढ दूंगा। सॉरी प्रेस्टॉन, तुम्हें वेट करवाया। मैंने उसके सामने सीट ली। उसने ग्लासेस एडजस्ट किए और एक मेजर्ड प्रोफेशनल स्माइल दिया। मिस्टर एथन, मैंने सब रिव्यू किया जो तुमने भेजा था। ये परफेक्ट है। ये बस एक सिविल टोर्ट मैटर नहीं है। हमारे पास इसे पूरी क्रिमिनल केस के रूप में परस्यू करने का हर आधार है। उसने कई डॉक्यूमेंट्स टेबल पर स्लाइड किए। क्रिमिनल ट्रेसपास सर्वेलेंस साफ दिखाता है, उन्होंने लॉक पिक करके एंट्री ली और फिर उसे रिप्लेस किया और प्रॉपर्टी पर एक एक्सटेंडेड पीरियड तक ऑक्यूपाई किया। इंटेंट अनमिस्टेकेबल है। दूसरा, ग्रैंड थेफ्ट। उन्होंने बिना ऑथोराइजेशन के लक्सुरी गुड्स बेचे, प्रीमियम वाइन्स कंज्यूम किए, प्रोविजंस यूज किए। इन्वॉल्व्ड अमाउंट्स सब्सटैंशियल हैं। तुम्हारी डैमेज असेसमेंट लिस्ट के हिसाब से ये क्रिमिनल कोड के अंडर एक्सेप्शनली लार्ज सम क्वालिफाई करता है। मिनिमम सेंटेंस 10 साल से शुरू होती है। तीसरा, एंटिक वाजेस सिग्निफिकेंट वैल्यू के थे और डेलिबरेट डैमेज का एविडेंस क्लियर है। प्रेस्टॉन की उंगलियां टेबल पर एक स्लो रिदमिक बीट में टैप कर रही थीं, जैसे उन दोनों बहनों के लिए घंटी की क्वाइट टोल। चाइल्ड की इंजरी के बारे में, तुमने एंट्रेंस पर क्लियर वार्निंग साइंस लगाए थे और सर्वेलेंस इंस्टॉल था। तुमने नोटिस का ड्यूटी पूरा किया। अनलॉफुल इंट्रूडर्स के रूप में तुम्हारी प्रॉपर्टी पर उनके अपने एक्शंस के रिजल्ट में उन्हें जो इंजरीज आईं उसमें तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं, बल्कि हम काउंटर सू कर सकते हैं उनकी सुपरविजन में फेलियर के लिए जिसने तुम्हारे एनिमल्स को डिस्ट्रेस दिया और पॉन्ड इकोसिस्टम को डैमेज किया। उसे सुनकर मुझे एक डीप क्लीन सेटिस्फैक्शन मिली। यही एक्सपर्टीज है। इसका मतलब है जड़ पर स्ट्राइक करना। और भी है, मैंने जोड़ा। ऊपर का आदमी जैक उन दोनों बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है। वो अभी वार्ड में विजिट करने गया। उसने जैनेट के आखिरी गहने जबरदस्ती छीन लिए और दोनों पर असॉल्ट किया। मुझे लगा ये यूजफुल हो सकता है। प्रेस्टॉन की आंखें लेंजेस के पीछे रोशन हो गईं। अब ये इंटरेस्टिंग है। अगर हम जैक को अकॉम्प्लिस एस्टैब्लिश कर सकें या उसे रॉबरी में इम्प्लिकेट कर सकें तो ये आग काफी हॉट होकर जलेगी। उसने ब्रीफ केस से एक थिक डॉक्यूमेंट निकाला, मुझे पेन दिया। मिस्टर एथन, तुम्हारा एक सिग्नेचर और ये इंडिक्टमेंट सीधे कोर्ट और पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में जाती है। मैं एसेट फ्रीज के लिए फाइल करूंगा, उनके नाम के हर अकाउंट को फ्रीज करूंगा और देश छोड़ने से रोकूंगा। और इन्वॉल्व्ड अमाउंट्स की स्केल को देखते हुए अथॉरिटीज जल्दी मूव करेंगी क्रिमिनल डिटेंशन मेजर्स लागू करने के लिए। दूसरे शब्दों में, वो हॉस्पिटल वार्ड से डिटेंशन सेल में ट्रांसफर होंगी। मैंने पेन उठाया, एक मोमेंट उसकी शार्प टिप देखी और बिना हेजिटेशन साइन कर दिया। ये तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं प्रेस्टॉन। मैं खड़ा हुआ और उसका हाथ फर्मली शेक किया। पैसे कंसर्न नहीं हैं, लीगल कॉस्ट्स इश्यू नहीं हैं, मेरी बस एक रिक्वायरमेंट है। मेरा एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। मैं चाहता हूं वो उस सेल में सड़े। मैं चाहता हूं वो जाने। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, कुछ लोगों को क्रॉस करने के लिए नहीं होता। प्रेस्टॉन ने स्माइल किया और हाँ में सिर हिलाया। उसका एक्सप्रेशन इक्वली कोल्ड और सर्टन था। जैसा तुम चाहो, इस अरीना में मैं हंटर हूं। जैसे ही मैं कैफे से बाहर निकला, मैंने कई पुलिस व्हीकल्स हॉस्पिटल के बाहर लाइट्स फ्लैश करते देखे, लेकिन मुझे पता था ये ऑफिसर्स जैनेट को रेस्क्यू करने नहीं आए। वो उसे हैंडकफ्स में डालने आए थे। जैक जितनी जोर से ऊपर रेज करता, जैनेट की सिचुएशन उतनी वर्स होती। और जिस मोमेंट ऑफिसर्स आईडीज रन करते और डिस्कवर करते कि दोनों बहनें एक मैसिव थेफ्ट से जुड़ी हुई वांटेड हैं, मैं हंसी नहीं रोक पाया। जैनेट, जिस मोमेंट तुम्हें लगे तुमने लाइफलाइन पकड़ी, बस पता चले वो नूस था, तुम्हारे चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन होगा। मेरा फोन बस हुआ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस का मैसेज। मिस्टर एथन, तुम्हारी विला के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी है। वो इंजर्ड चाइल्ड के रिलेटिव्स होने का क्लेम कर रहे हैं।
उन्होंने जस्टिस मांगते हुए एक बैनर लगाया है और कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है। लगता है जैनेट ने अभी हार नहीं मानी। वो पब्लिक ओपिनियन को वेपन की तरह उसे करने का एक आखिरी अटेम्प्ट कर रही है। जो उसे नहीं पता वो ये है कि पब्लिक की नजर में वो अब पिटिएबल सिंगल मदर नहीं है, वो एक पंच लाइन है। कोई फर्क नहीं, मैंने टाइप किया। उन्हें आवाज करने दो, जितनी जोर से उतना बेहतर, क्योंकि आगे जो आने वाला है प्रेस्टॉन का लीगल नोटिस और पुलिस वारंट होगा। उसके लाइव स्ट्रीम ऑडियंस के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट। जब मैं विला वापस ड्राइव किया, मैं दूर से भीड़ देख सकता था। लोगों की एक दीवार, एक दर्जन या उससे ज्यादा शर्मनाक ट्रैफिक हंग्री आउटलेट्स कैमरास के साथ पोजीशन के लिए जूझते। साथ ही कई इन्फ्लुएंसर्स फोन्स पकड़े और रेडी लिव। सबके बीच में एक व्हाइट बैनर काले अक्षरों में, बेदर्द अमीर खतरनाक जानवर रखे, निर्दोष बच्चे को चोट न्याय होना चाहिए। उसके नीचे जैनेट खड़ी थी, सिर पर मोटी बैंडेजेस, अभी भी विविड ब्रूजेस, प्रैक्टिस्ड डेवास्टेशन से कैमरास के सामने रो रही थी। सब प्लीज मेरे लिए आवाज उठाओ। उस आदमी एथन ने मेरे पर वापसी के लिए पिरानहास और पाइथन घर में रखे। मेरा बेटा बस 8 साल का है। उसका हाथ कट हो गया। वो अभी हॉस्पिटल में बेहोश है और एथन 1 सेंट केयर के लिए नहीं देगा। वो अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस की कमिटमेंट से रोई। हाँ, हम पहले साथ थे। मैं मानती हूं मैंने गलतियां की, लेकिन वो मेरे पूरे परिवार को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। ये मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उसके बगल में जैक भी उतना ही बिजी था। उसने क्लियरली इसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करने का फैसला किया था। शर्टलेस, टैटूज पूरे डिस्प्ले पर, हाथ में आयरन रॉड। उसने मेरे गेट को स्टेडी थंडरस ब्लोस मारे। एथन कायर, बाहर निकलो। जैक कैमरास पर चिल्लाया, तुम्हारे पैसे तुम्हें अनटचेबल नहीं बनाते। आज 10 लाख दो या मैं इस जगह को इंटेंट कर दूंगा। लाइव स्ट्रीम कमेंट्स फ्लड हुए। सेल्फ राइटियस कमेंटर्स जो पूरी बात नहीं जानते थे आउटरेज्ड थे। बेचारा बच्चा, वो इनोसेंट है। कौन सा सिक इंसान पिरानहास रखता है? इसे पे करना चाहिए और जेल जाना चाहिए। इस कार्नावल ऑफ केओस को अपने सामने अनफोल्ड होते देखते हुए मुझे कोई एंगर नहीं, बस अम्यूजमेंट था। प्रेस्टॉन मेरे बगल में बैठा, ग्लासेस एडजस्ट करके विंडो के बाहर देखा। मिस्टर एथन, लग रहा है वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अनलॉफुल असेंबली, इंसाइटमेंट, एक्सटॉर्शन, पहले से मौजूद चार्जेस में और जोड़ो, कोई मिरेकल भी उन्हें अब नहीं बचा सकता। तो ऑडियंस को वेट न करवाएं। मैंने डोर पुश किया और बाहर निकला। मेरे ठीक पीछे 4 पुलिस व्हीकल्स रुकी, रेड और ब्लू लाइट्स डस्क में स्लाइस करते हुए। क्राउड थम गया। पुलिस, पीछे हटो। एक कमांडिंग वॉइस ने नॉइस को कट किया। केओस एक इंस्टेंट में डिसोल्व हो गया। ऑफिसर्स व्हीकल्स से निकले। लिव स्ट्रीमिंग इन्फ्लुएंसर्स डर से पीछे लड़खड़ाए। जैनेट ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर पैनिक का फ्लैश आया, लेकिन ग्रीड ने तुरंत रिप्लेस कर दिया। उसने अज्यूम किया पुलिस को पब्लिक ओपिनियन ने प्रेशर करके मेरे लिए भेजा है। ऑफिसर्स, वो है। जैनेट ने पॉइंट करके चिल्लाई, इसी ने मेरे बेटे को हर्ट किया। इसे अरेस्ट करो। जैक ने आयरन रॉड जमीन पर टिकाया और एक स्मार्क के साथ फॉरवर्ड स्वैगर किया। वेल फाइनली मुंह दिखाया। स्मार्ट मूव होगा पैसे देना, वरना क्या? मैंने बिना एक्सप्रेशन उसे देखा, मेरी स्ट्राइड अनब्रोकन। मैं सीधे उसके पास से गुजरा और जैनेट के सामने रुका। हर डायरेक्शन से कैमरास मेरे चेहरे पर। मैं नहीं हिला। मैं नियरेस्ट लिव स्ट्रीमिंग फोन की तरफ मुड़ा और एक क्लीन कंपोस्ट स्माइल दिया। गुड इवनिंग एवरीवन। चूंकि हमारे पास ऑडियंस है तो ये अकाउंट यहीं सेटल करते हैं, पूरे इंटरनेट के सामने। मैं साइड में हटा। प्रेस्टॉन आगे बढ़ा, ब्रीफ केस हाथ में, स्पेस पूरी तरह कमांड करते हुए। मैं मिस्टर एथन का लीगल काउंसिल हूं। मेरा नाम प्रेस्टॉन है। उसकी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन हर वर्ड प्रिसिजन के साथ गिरा, प्रोफेशनल अथॉरिटी का अनमिस्टेकेबल वेट कैरिंग करते हुए। उसने ब्रीफ केस से ऑफिशियल रेड सील वाला एक डॉक्यूमेंट निकाला और कैमरास के सामने होल्ड किया। मिस जैनेट, मिस तारा और उनके एसोसिएट्स के अनलॉफुली मेरे क्लाइंट के रेजिडेंस में एंटर करने के मैटर में
पुलिस ने फॉर्मली एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोली है। ये ऑफिशियल केस नोटिफिकेशन है। क्राउड फट गया। जैनेट का रोना डेड स्टॉप पर आ गया। उसका रंग उड़ गया। ये झूठ है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना ट्रेसपासिंग कैसे है? मैंने उसे कोल्डली कट किया। उसके बाद जब मैंने एक्सप्लिसिटली तुम्हें एंट्री से मना किया था और लॉक्स बदले थे, तुमने लॉकस्मिथ हायर किया और जबरदस्ती घुसी। उसका हर सेकंड सर्वेलेंस फुटेज पर है। प्रेस्टॉन सीमलेसली कंटिन्यू किया। क्रिमिनल कोड की आर्टिकल 245 के अंडर किसी और के रेजिडेंस में अनलॉफुल एंट्री में 3 साल तक की सजा है। लेकिन ये बस ओपनिंग चार्ज है। उसने दूसरा डॉक्यूमेंट निकाला, फुल डैमेज असेसमेंट लिस्ट। मिस जैनेट, तुम्हारे प्रॉपर्टी के अनलॉफुल ऑक्यूपेशन के दौरान तुमने मेरे क्लाइंट के लक्सुरी गुड्स और वाइन चुराए और बेचे। 12 लाख यूएन की वैल्यू। तुमने आउट ऑफ प्रिंट कलेक्टिबल फिग्यूरिन्स और एंटिक्स को मलिशियसली डिस्ट्रॉय किया। 36 लाख यूएन की वैल्यू। कुल 48 लाख यूएन। क्रिमिनल कोड के अंडर एक्सेप्शनली लार्ज सम क्लासिफाई। लॉ के अंडर मिनिमम सेंटेंस 10 साल है। हर फिगर एक हैमर ब्लो की तरह गिरा। सीन डेड क्वाइट हो गया। कमेंटर्स जो मोमेंट्स पहले मुझे कॉन्डेम कर रहे थे, पूरी तरह 48 लाख। ये ब्रेकअप डिस्प्यूट नहीं है। ये आर्म्ड रॉबरी है। उन्होंने लॉक पिक किया, 20 दिन रहे और फिर ओनर से मुआवजा मांगा। इसमें कौन सी लॉजिक है? 1 मिनट पहले बच्चे को इनोसेंट कौन कह रहा था? उसने करोड़ों वर्थ के कलेक्टिबल्स डिस्ट्रॉय किए। इसे यही मिला। जैनेट पूरी का पति है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक्चुअली पुलिस के पास जाऊंगा। ये भी नहीं कि फिगर्स इतने प्रीसाइसली कैलकुलेटेड होंगे। वो फ्रैंटिकली जैक की तरफ मुड़ी। क्या करें? जैक ने सुना 48 लाख और उसकी आंखें ग्लेज हो गईं। लेकिन वो लीगली उतना ही इलिटरेट था जितना रेकलेस था। उसकी इंस्टिंक्ट रन नहीं था। ये आदमी लोडेड है। लॉ को छोड़ो, जैक ने एरप्शन किया। उसने आयरन रॉड मेरी दिशा में स्विंग किया। मुझे तुम्हारे ट्रिक्स की परवाह नहीं। मेरे बेटे का हाथ गया। ये फैक्ट है। आज पे करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सच में यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के सामने मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। फ्रीज, रॉड डालो। ऑफिसर्स ने एग्जैक्टली यही एंटिसिपेट किया था। जैसे ही जैक मूव्ड, 3 टैक्टिकल ऑफिसर्स तुरंत उस पर थे। मुझे छोड़ो, जैक थ्रैश्ड। लेकिन उसकी स्ट्रीट फाइटिंग स्किल्स ट्रेंड रिस्ट्रेंट टेक्निक के सामने कुछ नहीं थी। एक शार्प क्रैक और उसकी बाह पीठ के पीछे पिन हो गई। कोल्ड हैंड कफ्स स्नैप हुए। एक ऑफिसर आगे आया। जैक है ना? हमें हॉस्पिटल से कॉल आई। तुम पर असॉल्ट और रॉबरी का सस्पेक्ट है। अब हम आर्म्ड असॉल्ट ऑन ऑफिसर्स और एक्सटॉर्शन ऐड कर सकते हैं। ले जाओ। मैं बाप हूं। मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। ये मेरा हक है। तुम्हें अरेस्ट करने का कोई हक नहीं। जैक अभी भी रेज करता रहा जब उसे पुलिस व्हीकल में लोड किया गया। लेकिन दरवाजा बंद हुआ और हर आवाज निगल ली। जैक डील होने के बाद ऑफिसर्स जैनेट की तरफ मुड़े जो पहले ही जमीन पर क्रम्पल हो गई थी। जैनेट, तुम क्रिमिनल ट्रेसपासिंग और ग्रैंड थेफ्ट की सस्पेक्ट हो। तुम्हें हेयर बाय क्रिमिनल डिटेंशन में रखा जाता है। हैंडकफ्स उसकी कलाइयों पर क्लिक हुए। उसी मोमेंट वो फाइनली समझी। ये खत्म हो गया। नहीं, प्लीज मुझे मत ले जाओ। जैनेट पूरी तरह टूट गई। उसने मुझे देखा, आंखें भीख मांगते हुए। एथन, एथन, मैं जानती हूं मैं गलत थी। मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज ऑफिसर्स को कुछ कहो। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। सब कुछ। अगर मैं जेल गई तो फीलिक्स और लियो का क्या होगा? उसे ऐसे देखते हुए मुझे कुछ नहीं फील हुआ। एक भी रिपल नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं नीचे झुका और उसकी आंखों में देखा। जब तुमने मेरा दरवाजा खोला, मेरी वाइन पी जो मैंने बनाया था उसे डिस्ट्रॉय किया और मेरे घर को अपना समझने लगी। क्या उस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग का शब्द तुम्हारे दिमाग में आया? बच्चों के बारे में मैं करीब झुका और धीरे बोला, वरी मत करो। स्टेट के पास वेलफेयर होम्स हैं। जो पेरेंट्स उन्हें मिले हैं उन्हें देखते हुए एक चिल्ड्रंस वेलफेयर होम शायद उनके लिए सबसे अच्छी जगह होगी। ले जाओ।
मैं खड़ा हुआ और डिसमिसिव वेव दी जैसे कुछ इनसिग्निफिकेंट को हटा रहा हूं। जैनेट को 2 फीमेल ऑफिसर्स ने एस्कॉर्ट किया पुलिस व्हीकल तक। उसकी चीखें दूर होते होते फाइनली रात में डिसोल्व हो गईं। व्हीकल्स रोर करते हुए चले गए, सारा शोर अपने साथ ले गए। विला के बाहर जमीन पर बस रैकेज बचा था और एक क्राउड जिसने अभी प्रोसेस नहीं किया था। प्रेस्टॉन ने ग्लासेस एडजस्ट किए और फोन देखा। मिस्टर एथन, ऑनलाइन पब्लिक सेंटिमेंट पूरी तरह पलट गया है। अभी तुम्हारी परफॉर्मेंस फ्लॉलेस थी। टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक है मोरल ब्लैकमेल को तोड़ने का मास्टर क्लास। मैंने अपना फोन देखा, लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही थी, लेकिन मुझे इसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रेस्टॉन, यहां से सब तुम्हारे हाथों में है। मैंने विला को देखा, फमिलियर फिर भी किसी तरह ऑल्टर्ड। इसे वायोलेट किया गया था, लेकिन अब से ये क्लीन होगी। मैं किसी भी सेटलमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, किसी भी माफीनामे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं मैक्सिमम सेंटेंस चाहता हूं। प्रेस्टॉन ने एक स्लाइट बो दिया। अंडरस्टूड, मैं इंश्योर करूंगा कि उनके पास बार्स के पीछे अपनी चॉइसेस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए काफी टाइम हो और बाकी जिंदगी वो 48 लाख युआन वापस करते रहें। मैं मुड़ा और यार्ड में चला गया। ऑन्ड ड्रेन हो चुका था। पिरानहास जिन्होंने अपना काम एडमायरेबली किया, एक दोस्त ने ले लिए। लेकिन उस खाली पूल के सामने खड़े होकर मैं अभी भी फीलिक्स का वो चेहरा पिक्चर कर सकता था जिस मोमेंट वो उसमें गिरा था। प्योर टेरर। क्या ये फाइनली खत्म हुआ? नहीं, मेरे पास अभी एक और गिफ्ट डिलीवर करना बाकी है। तारा के लिए, जो करंटली साइकियाट्रिक वार्ड में मैडनेस परफॉर्म कर रही है। वो कह